काश कहीं ऐसे होता, दो दिल होते सीने में, अगर एक टूट भी जाए तकलीफ ना होता सीने में। दोस्तों, उम्मीद करता है कि मेरे शेर से आपको समझ में आ गया कि हमारे आज के विषय क्या है, दी हार्ट अटैक। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, आपका हिम्मत जाएगा हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे कुछ एक्सपर्ट, आप सभी से मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा, हमारे बीच में आए हुए हैं डॉक्टर रिंचिन डोरजी मैगे जी, कार्डियोलॉजिस्ट एट ट्रिम्स। और इसके बाद हमारा दूसरा मेहमान है डॉक्टर रोमर दाबू जी, कार्डियोलॉजिस्ट, रामाकृष्ण हॉस्पिटल ईटानगर। तो सिर्स आप दोनों का हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। तो हम अपने समय न गवाते हुए हमारे आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए, तो मैं डॉक्टर जी आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इज द मीन बाय द हार्ट अटैक? हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक में होता क्या है कि हमारे हार्ट के अंदर में खून के पाइप्स होते हैं, जिसको अलग अलग नाम दिया जाए, हम लोग जैसे मेडिकल में कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अच्छा। बेसिकली उनमें ब्लॉक आ जाता है, तो जब उनमें ब्लॉक आएगा, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत ही सुनने में बहुत चिप लगता है, लेकिन बहुत ही दर्दनाक बयान बात करता है हमारा लोग के लिए। तो मैं डॉक्टर दाबू आपसे जानेंगे, व्हाट आर द साइन एंड द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक? Basically, when a person suffers from heart attack, that is myocardial infarction, which we say in medical term, the most common presentation the patient will have is retrosternal chest pain. अच्छा, यानी कि चेस्ट के बीचों बीच में पेशेंट को दर्द होना। that retrosternal chest pain which will be gradual in onset, धीरे धीरे उठेगा। अच्छा। और धीरे धीरे इंटेंसिटी बिल्डअप होगा। पेशेंट विल कंप्लेन कि क्रशिंग पेन होता है, मतलब पीछे किसी ने उसको दबा दिया है या किसी ने चाकू मार दिया है। दैट पेन विच विल रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म, sometimes may radiate to the right arm also. Okay. Sometimes it might also radiate up to the umbilicus, जो एपिगैस्ट्रिक एरिया, यानी कि जो पेट का नीचे वाला पार्ट है, नाभि से ऊपर वाला पार्ट, वहाँ तक रेडिएशन करता है। और उसके साथ में पेशेंट स्वेटिंग बहुत करता है। अच्छा। पेशेंट को स्वेट होता है और वी कॉल इट एज इम्पेंडिंग डूम, मतलब एक अंदरूनी डर होता है। अच्छा। मतलब सेंस ऑफ कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ जो एक अजीब सा जो डर पैदा होता है। हाँ हाँ। यूजुअली हार्ट अटैक के लिए ये जो चेस्ट सिम्टम्स है, जो ये जो लास्टिंग, इट शुड बी लास्टिंग मोर देन 20 मिनट्स, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा लास्ट करता है। अच्छा। कुछ लोग स्पेशली जो लोग ज़्यादा एज की उम्र के होते हैं या जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन लोगों में हमेशा चेस्ट पेन नहीं होता। उनमें कंप्लेन ये रहता है कि सडन ऑनसेट ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यानी कि अचानक से सांस की तकलीफ होना, तो ये एक सिम्टम्स होता है। और कुछ लोगों में सडनली बेहोश हो जाना, मतलब अनकॉन्शियस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना, तो ये भी एक साइन होता है। बट द मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन यही रहता है, पेशेंट चेस्ट पेन बताएगा। एंड द पेशेंट जो टिपिकली जो लेमन के लिए जो हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट विल क्लेंच द फेस, बोलेगा यहाँ पर दर्द रहता है। अच्छा, लेफ्ट साइड में? हाँ, लेफ्ट साइड में जरूरी नहीं है, ये सेंट्रल भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, बीच में। जी जी जी। और यहाँ पे पेशेंट हाथ ऐसे रखेगा, कभी भी पॉइंट नहीं करेगा, वो बहुत ही डिफ्यूज जो पेन रहता है, धीरे धीरे बढ़ेगा और पेशेंट यहाँ से दर्द होकर बताएगा कि इस साइड पे जाएगा। कभी इस साइड भी जा सकता है और कभी इवन नेक पे भी जाता है। अच्छा। और कभी कभी इवन जो नाभि की तरफ जाता है, लेकिन नाभि को यूजुअली क्रॉस नहीं करता, स्वेट करेगा। दिस आर द मेन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये इस प्रकार का सिम्टम्स बाकी में भी हो सकता है? लाइक हो सकता है कि आपका गैस्ट्रिक ज़्यादा होने से इस प्रकार का थोड़ा सिम्टम्स होता है, तो इसको हम लेमन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हार्ट अटैक हो रहा है या ना अदर कुछ हो रहा है? देखिए, बेसिक डिफरेंस। अभी तक ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स हो गया हम डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करें। मेरा ये मानना है कि लेमन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करना नहीं चाहिए। अच्छा। उसको अगर पेन हो तो तुरंत दिखाए, क्योंकि कोई भी बीमार हो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक है तो उस पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम, है ना। तो हम लोग कहते हैं टाइम इज मसल, क्योंकि जितना आपका वक्त ज़ाया होगा, बर्बाद होगा, आपको डैमेज होते जाएगा।
तो बेस्ट ये है कि अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं, आप तुरंत जो भी नज़दीकी अस्पताल है वहाँ जाके दिखाएं, डॉक्टर को ये काम करने दें। दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। अच्छा, एग्जैक्टली। हाँ, तो डॉक्टर दाबू आपसे जानना चाहिए कि हमारा जो रिस्क फैक्टर्स जो होता है, कंडीशंस जो होता है हार्ट अटैक में, इसमें क्या क्या आप क्या हमारा दर्शक को बताना चाहेंगे? इन इंडियन सेटअप स्पेशली, मतलब नॉट इवन इंडियन, अगर आप पूरा दुनिया में भी देखेगा तो द मोस्ट कॉमन जो कॉजेस होता है वो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होना। अच्छा। डायबिटीज़ जो अभी धीरे धीरे इवन यंग पीपल में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डायबिटीज़ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स। इस डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं हम लोग, कितनी डिजीज़ होगा किसी को। बहुत मोटा होता है जो लोग, ओबेसिटी जो होता है, जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, और यंग पीपल में जो अभी इन आवर स्टेट जो हम लोग जिस चीज़ के लिए दिन रात हमारे पुलिस वाले भी जिस चीज़ को लेकर और मेडिकल टीम भी हर बार एडवाइस करते हैं, ड्रग मैनेज जो अब जो ड्रग्स जो होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस इन यंग पीपल, यंग लोगों में जो हार्ट अटैक बनेगा। और जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक को वो देता है, दैट इज़ स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओके, इवन एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक जो है, और मतलब देन अनहाइजीनिक डाइटरी हैबिट्स, ये सब चीज़ें। और एक सब मोस्ट जो हम लोग जिस चीज़ को जो बहुत निगलेक्ट करते हैं वो है स्ट्रेस का। हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, खास करके हमारे ट्राइबल बेल्ट में नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंज्यूम अल्कोहल, तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम, क्या इससे कुछ कनेक्टेड टू होगा हार्ट अटैक का? अल्कोहल, अगर हम लोग जो अगर अल्कोहल यानी कि दारू जो पीता है हम लोग उसको बोले, तो वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है, तलवार की तरह होता है। अच्छा। अगर जो हम ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग जो मानते हैं कि अगर लेडीज़ में अगर एक पैक भी आप लेता है पर डे, और यहाँ पे जेंट्स में 1 to 2 ड्रिंक्स पर डे लेता है, तो इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द हार्ट। ओके। तो ये रिसर्च में भी जो हम लोग एक्सेस नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज इन आवर स्टेट दिस बिकम्स एक्सेसिव। तो एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक जो रहता है, दिस एक्चुअली कॉजेज मोस्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक, इवन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक इन आवर सेटअप ऑल्सो, क्योंकि एक्सेस ऑफ दीज थिंग्स आर नेवर गुड, और यही मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज रहता है। लेकिन अगर 1 to 2 ड्रिंक्स लेता है तो इट इज़ नॉट हार्मफुल एक्चुअली फॉर द हार्ट। ओके, वेरी गुड। या अच्छा डॉक्टर, मैं कि आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा हार्ट अटैक जब होता है, इमीडिएटली हुआ, तो हम एज मतलब हम जिसको हार्ट अटैक हुआ या उसका फैमिली या किसी को क्या स्टेप लेना चाहिए, मतलब जब जो उसका हार्ट अटैक ऑकर्स हुआ उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? या क्योंकि हमारा हो सकता है मेरा मेडिकल थोड़ा दूर में हो या क्लिनिक थोड़ा दूर में हो, इस सिचुएशन में हम किस वजह से हैंडल करना चाहिए? सबसे पहले तो एक्चुअली हार्ट अटैक अगर है तो आप घर पे मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर आपका कोई ऐसा इंसान ना हो जो मेडिकल में काम किया है। क्योंकि अगर आप मेडिकल में भी काम किए हैं लेकिन अगर आपने कभी हार्ट अटैक को नहीं देखा है तो बहुत दिक्कत होता है मैनेज करने। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नंबर 1 आप प्लान कीजिए कि नियरेस्ट सेंटर कैसे लेंगे। सेकेंड, अगर आसपास कोई अस्पताल में या कोई फार्मेसी में अगर इकोस्पिरिन करके एक दवाई आता है, अगर वो हो अवेलेबल, तो 75 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम का उसका 4 टैबलेट आप खिला दें। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे उसको, और क्योंकि अगर पेन ऑनगोइंग चेस्ट पेन हो रहा हुआ तो आप ज़्यादा उनको लेटा सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। अदर देन दैट देयर इज नथिंग एक्चुअली यू कैन डू इफ देयर इज हार्ट अटैक। आपको इमीडिएटली प्लान करना है ले जाने के लिए। ओके, इन केस हो सकता है लेटेस्ट में भी हमको किस पोजीशन में लेटा के कैरी करके ले जाना है, कुछ पोजीशन या कुछ ऐसा हो सकता है? ऐसा है, हार्ट अटैक होने के बाद देयर आर चांसेस कि वो हार्ट फेलियर में चले जाएं। तो अगर वो हार्ट फेलियर में चले जाता है तो वो लेट नहीं पाएगा। ओके, उसको लेटने में दिक्कत और ज़्यादा होगा, इसलिए उनको आइडियली हम लोग प्रोन पोजीशन, ये प्रॉप्ड अप पोजीशन बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा इंक्लाइन करके बैठाते हैं। अच्छा। तो द डिक्टम इज जो पोजीशन में उसको कंफर्टेबल लगे उसी में आप ले जाए। बैठने में आराम है तो बैठा दीजिए, लेटने में आराम है तो लेटा दीजिए, लेकिन वक्त ज़ाया ना करें। एग्जैक्टली, बहुत खूब कहा आपने। अच्छा दाबू सर, आपसे जानना चाहेंगे हमारा हार्ट अटैक अरुणाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत, मतलब कितना ज़्यादा है,
इन कंपेरिजन द अदर स्टेट? क्या हमारा यहाँ पे बाकी स्टेट से कम है या ज़्यादा है? कार्डियोलॉजी सर पर से अरुणाचल में इट्स ए न्यू ब्रांच, मतलब अभी इट्स टेकिंग इट्स बेबी स्टेप्स ओनली। ओके सर जो सामने बैठे इज द पायनियर इन दिस, सो एज इट इज वी डोंट हैव ए डाटा। एक आध स्टडीज हुआ है अभी, जैसे सर ने बोला कि ICMR फंडेड है, बट वी आर प्लानिंग टू एक्चुअली कोलैबोरेट फॉर स्टडीज, तो वी डोंट हैव एन कंक्रीट अभी जो डाटा नहीं है। अच्छा। जो भी डाटा है वो अपने एक्सपीरियंस पे है। तो जो हमारा जो एक्सपीरियंस है कि एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स द हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स काफ़ी कम है हम लोगों में अभी तक। इसके अच्छा। 2-3 रीज़न है। एक तो ये है कि टाइमली रेफरल ना हो, दूसरा लोगों को पता ना हो, बट जो भी है, बट अगर हम लोग हार्ट अटैक को हार्ट फेलियर से अगर हम लोग ये करें, कंपेयर करें तो इट इज़ क्वाइट लेस, और बाकी स्टेट से इट इज़ डेफिनेटली लेसर देन अदर स्टेट्स। अच्छा, रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है हमारा खान पान में कुछ अच्छा ही है, जो हम वेजिटेबल ही खाता है। हो सकता है हमारा लोग ऑयल कंजम्पशन कम हो, या तो हमारा माउंटेनस हिली एरिया है जो कि पीपल ऑलवेज मतलब वॉकिंग करो, दैट इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज आल्सो, मे बी इट इज सम फैक्टर्स। इसके अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें सर, तो एथनिकली जो हम लोग जो रहता है, कुछ अभी भी इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है कि जेनेटिक फैक्टर्स का कार्डियक पे बहुत रहता है। ओके। जैसे हम लोग अफ्रीकन एंसेस्ट्री में एक एपोल जीन नाम का एक रहता है, तो उस पे पाया गया है कि वो इंसिडेंस बढ़ा देता है। हम लोग के यहाँ पे कम होने के रीज़न ये रहे कि हम लोग की बिल्ड उतनी नहीं होती है। वी डोंट हैव ए स्टॉकी बिल्ड, जो बहुत ही ह्यूज बिल्ड, या हम लोग 6 फीट और बहुत हैवी वैसे नहीं होते हैं। प्लस यूजुअली इफ हम लोग अगर अपने एंसेस्टर्स को देखेंगे तो ये लोग हार्ड वर्किंग रहे हैं। अभी का जनरेशन जो है, जो जो जनरेशन है, ये लोग थोड़ा सा वैसा नहीं है, बट इससे पहले जो जनरेशन रहा है, दे हैव बीन वेरी हार्ड वर्किंग। इन लोगों में जो फैटी जो कंजम्पशन का जो वो भी कम है। यूजुअली हम लोग ट्राइबल बेल्ट वाले बॉयल ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है जो कार्डियक डिजीज को प्रिवेंट कर लेता है और वर्क करता है। मतलब खेती बाड़ी वाला एरिया है, डेफिनेटली हिली एरिया जी, खेती बाड़ी है, तो एक्सरसाइज जो हो, नेचुरल एक्सरसाइज जो हो जाता है, दिस इज बैरियर जो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैगी सर, आपसे जानना चाहिए कि हमारा खास करके डॉक्टर दाबू ने कहा कि यंग लोग में भी जो हार्ट अटैक आता है, मे बी सम रीज़न उसने बताया कि ड्रग्स लेने के कारण से, उससे भी होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहिए, आप ट्रिम्स में बहुत साल से ये करियर देख रहा है, क्या अरुणाचल प्रदेश में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में यंग लोग का मेन हार्ट अटैक का रीज़न क्या हो सकता है? क्या क्या रीज़न है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मेरे हिसाब से मैंने अभी तक प्रैक्टिकली जो देखा है, एक्चुअली आप सबको जान के सरप्राइज होगा, परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम अरुणाचल APST जिनको हार्ट अटैक हुआ है वो लोग यंगर हैं। हाँ, लेस देन 50 ईयर्स, सम लेस देन 30 ईयर्स, तो इट्स कमिंग एट वेरी अर्ली एज। तो उन लोगों में जितनों को मैं देखा है, उसमें ज़्यादातर का नंबर 1 स्मोकिंग, बहुत हैवी सिगरेट का स्मोकिंग का बहुत आदत था। अच्छा। और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो ये सेडेंटरी लाइफ हैबिट, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। और अरुणाचल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग को हार्ट अटैक कम होता है, लेकिन आप लोग को ये जान के हैरानी होगी कि हम लोग का यहाँ में स्ट्रोक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगेन एक साइड अगर हम ये कहेंगे कि हमें बेनिफिट मिल रहा है डाइट से, लेकिन दूसरी ओर फिर वो बहुत डैमेजिंग है। जैसे कि हम लोग यहाँ में मीट का कंजम्पशन, मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं और दारू बहुत पीते हैं लोग तो ये उसका फिर बुरा असर होता है। यंग में जो कारण है, इट्स बेसिकली द सेम एज ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे दाबू सर ने बताया कि स्मोकिंग मेडिकल साइंस में हम लोग क्लास ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बताते हैं और लेवल ऑफ रिकमेंडेशन में देखा गया है कि स्मोकिंग सेसेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्मोकिंग आपको रुकाना है। अच्छा। क्योंकि एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है और आपको डैमेज करेगा ही। और दर्शकों को मैं बता दूं, आप अगर स्मोक करते हैं तो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। तो आई थिंक ये बात समझ लेना और करना नहीं। सेकेंड तो फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका जेनेटिक फैक्टर।
बट ओवरऑल आप देखा जाए तो मुझे तो लगता है इतने सालों में मैं प्रैक्टिस किया और मेरे साथ मेरे डॉक्टर साहब भी हैं, मेरे को एक ही बीमारी दिखता है इंसान में, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, सेकेंड इज स्ट्रेस एंड थर्ड इज स्ट्रेस। होता है क्या, स्ट्रेस के कारण हम लोग की बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं, डायबिटिक जीन, हाइपरटेंशन जीन, वो हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं और जब वो एक्टिवेट होने लगता है फिर उनके कारण कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। जैसे डायबिटीज़ आपको है कंट्रोल में, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन डायबिटीज़ अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तभी आपके ब्रेन को, हार्ट को, फिर किडनीज़ को डैमेज करने लगता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस मेंटेन करें, जितना हो सके ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, आप जो ऐसा चीज़ करें जिसमें आपको आराम मिले। हाँ, ये हालांकि ये बहुत मुश्किल है, आप हमेशा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस पर्सन। जितना यंगस्टर जितना देख रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है धूम्रपान ना करें, अगर हार्ट अटैक से बचना हो तो मतलब ड्रिंक्स ना करें, रेड मीट कम खाएं और एक्सरसाइज ज़्यादा करें, सबसे लाभदायक होगा हमारे सब के लिए। तो दाबू सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे ये हार्ट अटैक का बारे तो हम लोग तो खास करके ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, यंग का रीजन तो बता दें, ओल्ड एज ग्रुप में बेबी वही ही बीमार के कारण से होता है, फिर भी चलो हम किस वजह से हम अपना आप को प्रिवेंट करें इस हार्ट अटैक से? एक तो जो अभी सर ने बताया, स्ट्रेस फ्री करना है, जो होता नहीं है, इसलिए अगर आप देखोगे तो जितना भी ब्रेन स्ट्रोक होता है यूजुअली, हाँ, या फिर कार्डियक जो हार्ट अटैक होता है वो मॉर्निंग समय पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में जो पॉजिटिव करंट का फ्लो उस समय बहुत ज़्यादा रहता है। इन मेडिकल टर्म विच वी कॉल इट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं, जिसमें आइस मूव करता है, तो उसी समय में इसलिए 4 to 6 जो मॉर्निंग का समय रहता है, इसी में सबसे ज़्यादा आपको इंसिडेंस पाए, तो स्ट्रेस के कारण से है। अच्छा, प्लस अगर आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए अगर देखोगे तो इसके कुछ टायर्स होते हैं, लाइक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अभी जो सर ने बताया है। स्मोकिंग जो है वो हार्ट अटैक का इंसिडेंस को ऑलमोस्ट डबल कर देता है, इट इज़ सो डेंजरस। अच्छा, तो अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपका जो रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, लेकिन आप स्मोकिंग अगर छोड़ देते हो तो 3 to 5 ईयर्स में आपका रिस्क ऑलमोस्ट एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है। तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। प्लस जो अल्कोहल कंजम्पशन जो है विच इज़ वेरी रैम्पेंट इन आवर एरिया, हम लोग के अरुणाचल में जो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करना पड़ेगा। और दिस इज़ विच वी डोंट एडवाइस एज ए डॉक्टर इज़ 1 ड्रिंक इन वुमेन और 1 to 2 इन मेन, या जो हम लोग यूजुअली नहीं बताते बिकॉज वो कभी होता नहीं है। बट अगर जो लोग हैवी ड्रिंकर्स है जो लोग, तो इफ़ दे वांट टू डिक्रीज इट, अगर 1 to 2 ड्रिंक्स पर डे रहता है तो इट इज़ लिटिल बिट बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट। प्लस तीसरा होता है कि नमक का इंटेक जो है, अच्छा, सॉल्ट इंटेक जो है, सॉल्ट इंटेक जितना कम खाए उतना अच्छा है। अच्छा, नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर एग्रीवेट होने से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाता है। चौथा है आपका डाइटरी जो पैटर्न जो हम लोग देखते हैं, डाइटरी में हम लोग पोर्क बहुत खाते हैं, जो सुअर का जो मीट होता है, तो इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत होता है। अच्छा, तो हम लोग इसलिए जो ऐसे डॉक्टर भी ऑलवेज एडवाइस की रेड मीट का कंजम्पशन कम होना चाहिए, रादर देन जो रेड मीट कंज्यूम नहीं करने से अगर आप चाहे तो फिश खा सकते हैं। फिश इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल और फिश में जो ऑयल होता है वो बेनिफिशियल पाया गया है। अच्छा, और लीन मीट हम लोग थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, मतलब दिट इज़ बेनिफिशियल फॉर दैट। उसके अलावा जो हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं बाकी डिजीज़ को, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी, मोटापा जो है, ये तीनों इस समय दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट मतलब हरेसिंग कॉजेस है, मतलब जो बहुत ही प्रिवेंटेबल है और जो जिसको हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है, आपका शुगर स्टेटस कंट्रोल्ड है और आप वेट लूज करते हैं, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं होता है, तो आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाता है। रेगुलरली एक्सरसाइज करेगा तो ठीक है। एक्सरसाइज में हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि हफ्ते में 4 से 5 दिन 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग जो होता है, तो मॉडरेट तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो हम लोग बोलते हैं। एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट पीपल फॉलो करते हैं कि जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं होता, दिस इज़ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो जिम से कभी भी हार्ट अटैक का प्रिवेंशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट जिम में स्टेरॉइड लेने से इंसिडेंस बढ़ा जाता है। तो हम लोग जो
एडवोकेट करते हुए एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग करना, आप ब्रिस्क वॉक कर लेंगे हफ्ता में 150 मिनट्स पर डे, मतलब दिन में आप 40 मिनट्स पर अगर भी कर लेता है तो भी इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द दिस वन। खाने पीने में वी बेसिकली आर ट्राइबल पीपल, तो राइस तो हम लोग खाते हैं, तो ऑयल जो होता है उसमें जो कोकोनट ऑयल जो रहता है दैट इज गुड आई थिंक, दैट इज़ बैड फॉर हार्ट। ओके बैड, हाँ, तो नॉर्मल जो मस्टर्ड ऑयल रहता है दैट इज़ गुड, यू कैन हैव इट। तो सैचुरेटेड जो फैट है, बटर, आपका घी वगैरह हुआ, इनका कंजम्पशन कम करना चाहिए। अगर आप खाना चाहेंगे तो जो फ्रेश जो वेजिटेबल्स, फ्रूट हुआ, अगर आप इकोनॉमिकली साउंड है तो नट्स वगैरह खा सकते हैं। ओके, तो ग्राउंडनट्स, वॉलनट, एनी नट, Any एनी nuts, काइंड ऑफ नट जो okay. है वो बेनिफिशियल है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप वो कर सकते हैं, मतलब अपने आप को और एक अच्छा डाइटरी जो हैबिट्स मेंटेन करें। तो दीज आर थिंग्स विच एक्चुअली कैन प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ और द अकरेंस ऑफ हार्ट अटैक। और क्लिनिकली तो चेकअप मंथली या समथिंग वीकली, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मास्टर चेकअप का जो कॉन्सेप्ट जो लोग फॉलो करते हैं, मतलब अभी आई थिंक सर को भी इस बात पे एग्री करेंगे, इट्स मास्टर चेकअप इस वो भी एक तरह डबल एज सोर्ड की तरह होता है। अच्छा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने डॉक्टर के पास जाना है। हम ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग तो ये कहते हैं कि जब जितना हम लोगों के पास कम आए उतना अच्छा है। अच्छा, तो अगर आप ये सब चीज़ों को मेंटेन करेंगे जो अभी बताया, और जो यूथ है, जो यंग पीपल जो अभी जो देख रहे हैं इस चीज़ को, जो अभी जो इस समय का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन आ रहा है इस समय में यंग ब्रिगेड्स में, ड्रग एडिक्शन जो है। अच्छा, मतलब मैं बार बार इसको एम्फेसिस देता हूँ। अभी लास्ट 15 इयर्स जब हम MBBS हम गए थे, डॉक्टरी करने गए, और हम जब वापस अभी आकर देख रहे हैं तो इट हैज़ इंक्रीज लाइक एनीथिंग। ओहो, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। दिस इज एक्चुअली गिविंग राइज टू सो मेनी प्रॉब्लम, जिसमें हार्ट अटैक होना भी एक इंसिडेंस, जब एक मतलब वो है, उसका एक पार्ट है। और ऐसे जैसे सर ने बताया है कि इन आर स्टेट एक सच में बाकी स्टेट से कंपेयर में जो इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक इज़ वेरी यंग। आई थिंक सर इट इज़ 30 to 50, इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो वो है जंक फूड अवॉइड करें। बहुत सारा जो जंक लोग खाते हैं, यंग लोग, जंक फूड इज़ नॉट हेल्दी। और बहुत ही खराब है हार्ट, हाँ, नॉट फॉर हार्ट, फॉर एनी डिजीज। तो जंक फूड जो आप बाहर में बहुत सारा समोसा वगैरह ये सब लेते हैं, और फॉर दैट मैटर पिज़्ज़ा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो दिस आर एक्चुअली नॉट हेल्दी। और जो पेप्सी वगैरह बहुत पीते हैं, स्वीट एंड बेवरेजेस जो है, तो दिस आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है, ब्रेन के लिए भी ठीक नहीं है। तो पेप्सी, कोका कोला, पावर, जो भी आप लोग जो स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, तो उसका कंजम्पशन कम करें तो इट इज़ बेनिफिशियल। तो पीना चाहेगा तो हमारा जो जूस टाइप का जो बनता है वो बेटर रहेगा। दूध पी सकते हैं, दूध पी सकता है, हाँ, या तो खुद टोन मिल्क पी ग्राइंडिंग सकते करके पी सकता है जी। जूस का। अब हमारा फ्रूट्स को लेके बहुत बढ़िया बताया सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, हमारा मेरा दाबू सर ने कहा कि जो ओबेसिटी भी एक रीजन है हार्ट अटैक का, और हाई प्रेशर भी, लेकिन मैं आपसे जान क्या लो प्रेशर पीपल को भी हार्ट अटैक आ सकता है, या खास करके हमारा जेंडर में क्या डिफरेंस है हार्ट अटैक में, या किसी में मेल में ज़्यादा हो सकता है या फीमेल में ज़्यादा होता है, किस वजह से आप देखता है इस प्रकार का जो कोई सवाल को? जी, मैं पीछे से शुरू करता हूँ। जेंडर डिफरेंसेस है एक्चुअली। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स में ऐसा है कि एस्ट्रोजन एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है। तो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक इन अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स वर्सेस मेल, ये देखा गया है कि फीमेल्स में कम है। अच्छा, सेकेंड, उसके बाद ये ओबेसिटी पे आप आए तो ओबेसिटी के कारण यस इंसिडेंस ऑफ ये हमारा हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। क्योंकि उसमें होता है क्या है, बेसिकली जो फैट सेल्स का मोबिलाइजेशन कम होने लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अलॉन्ग विद दैट क्या है कि हम लोग की बॉडी में दो सिस्टम रहता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिमिलरली एक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहता है ओबेसिटी में। तो उसके चलते ब्लड प्रेशर होना मुनासिब है, और ब्लड प्रेशर आ गया, ओबेसिटी आ गया, फिर दोनों मिलके एक साथ वार कर देते हैं। तो वो बात है। तो ओबेसिटी के संदर्भ में मैं हमारे अरुणाचल वासियों को लेके एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आप रेड मीट मत खाइए, तो उनका ये कहना रहता है कि हम लोग तो आदत से मजबूर हैं।
तो मैं इस चैनल के दौरान उनको ये कहना चाहता हूँ, आदत इंसान खुद बनाता है, तो आप उसको बदल भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको वो फॉलो करना ही है, बिकॉज रेड मीट सही में हानिकारक है। आप खाइए, हम लोग मना नहीं करते हैं, आप पैकेट फूड्स भी खाइए, इन्होंने जैसे कहा आप वो भी खाइए, पिज़्ज़ा वगैरह, बट मॉडरेशन में खाइए। 3 महीने में कभी खा लिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी क्या हफ्ते भर में 2-3 बार खा रहे हैं। आप मीट भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरा एक ही चीज़ है, मेरा नहीं सबका, कि आप बैलेंस में रहिए। आज सपोज आपने बहुत दारू पी लिया, मीट खा लिया, अरे 1 हफ्ते मत खाओ यार, उनको थोड़ा आराम होने दो, लीवर को, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कराओ, पानी ठीक से पियो, एक्सरसाइज करो, देन मे बी। क्योंकि आप अगर रिस्ट्रिक्शंस पे जाते रहेंगे तो फिर आप बोलेंगे हम खाएंगे क्या, बात वहाँ पे आ जाता है। तो एवरीथिंग इज़ बैलेंस, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। दाबू सर, आपसे जानना चाहिए हम हार्ट अटैक के बाद इंसान जो क्या कुछ लाइफ जी पाएंगे या दवाई का लाइफ भर कर पाएंगे, या ये कोई क्योरेबल डिजीज है? हार्ट अटैक ये थोड़ा सा वो मेडिकली ज़्यादा वो है। हार्ट अटैक जो होता है वो 2 तरीके का होता है, मतलब होने को तो उसके बहुत टाइप्स होते हैं। एक में होता है जिसमें पूरा बंद हो जाता है, बीच में खुल जाता है, तो हम ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट जो सर और हम लोग जो करते हैं वो एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अच्छा। अगर आपका खून का जो पाइप है, हार्ट अटैक इज बेसिकली अगर आपका जैसे खून का पाइप ब्लॉक हुआ तो उस ब्लॉक के कारण से दिल में घाव हो गया, तो दिस इज नॉट एज हार्ट अटैक। तो अगर हार्ट अटैक होकर अगर खून का पाइप ब्लॉक हो जाता है तो उस ब्लॉक को खोलना पड़ता है। तो वो खोलने जो सिस्टम है दैट इज नॉट एज एंजियोप्लास्टी, जिसमें हम लोग दिल के अंदर एक पाइप डाल देते हैं। तो पाइप डालने के बाद क्या रहता है कि उसमें, क्योंकि वो पाइप खुद ही एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एक दवाई देते हैं, सर ने जो पहले भी इन्यूमरेट किया, एस्पिरिन नाम का टैबलेट है। अच्छा। वो लाइफ लॉन्ग चलना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक होने के बाद अभी आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, बिल्कुल जी सकते हैं। अच्छा। प्रोवाइडेड जो ड्रग ट्रीटमेंट जो हम लोग बोलते हैं, ड्रग ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी जो हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, टाइमली फूड खाना। और टाइमली फूड के मामले में जो एक लाइन जो हम हमेशा, मतलब आई ऑलवेज टेल टू माई पेशेंट्स, इस जो खाने का जो पैटर्न है हम लोगों के अरुणाचल में, वो एकदम उल्टा है। ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करेंगे, दिन को कुछ खा लिए तो खा लिए, और जो बचा कुचा जब सब रात को खाएंगे। सो दैट इज एक्चुअली द रिवर्स। हम लोगों को सबसे ज़्यादा खाना तब चाहिए होता है जब हम लोग एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। सो स्पेशली जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर जो लोग फिजिकल वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए ये है कि ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, अच्छा से लंच कीजिए, और हो सके तो जो नाइट का जो खाना है वो कम खाए। एक निमोनिक हम लोग बोलते हैं, ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस और ए प्रिंसेस, लंच लाइक ए क्वीन और ए किंग, एंड डिनर लाइक ए बेगर। तो ये जो लाइफ स्टाइल्स होते हैं, इससे हम लोग की बॉडी, और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो हम ये करते हैं, तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप करते हो, साथ में आपको जो दवाइयाँ दी जाती है, 3-4 मेडिसिन हार्ट अटैक के बाद दिया जाता है, आप उसको अगर कंटिन्यू करते हो तो बहुत ही अच्छा लाइफ रहता है। ऐसा नहीं है कि दे बिकम पैरालाइज या फिर उनको बहुत तकलीफ, ऐसा नहीं है। मैनी मोस्ट ऑफ देम डू वेल, बट द प्रॉब्लम इज जो एवरी डिजीज में जो प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ पे भी रहता है, दैट इज ड्रग नॉन एडहेरेंस जो होता है, यानी कि मेडिसिन बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, वहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ दिया है उसको कंटिन्यू करना है, मेंटेन करना है, हैव ए वेरी गुड लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं। यस, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मैगी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट क्या कहता है, हमारा हार्ट अटैक का कुछ अवेयरनेस ऑर्गेनाइज कराता है या कुछ इसका कुछ प्लान रखता है स्पेशली हार्ट अटैक? बिकॉज आप देखा जाए बहुत सा बीमार के लिए अलग अलग सेक्टर में अवेयरनेस देता है, डॉक्टर्स को अलग मतलब ट्रेनिंग देता है, बेसिक ट्रेनिंग देता है, जिसके लिए हमारा अरुणाचल का गवर्नमेंट इस विषय का किस वजह से देख रहा है अभी तक? अभी एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक एनसीडी प्रोग्राम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसके अंतर्गत जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब को लेके वो लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। क्योंकि अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इंसिडेंस ज़्यादा होगा
तभी आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस है। और क्योंकि अभी हम लोग कार्डियोलॉजी तो जस्ट शुरू ही हुआ है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है। एक्चुअली 2 स्टडी हुआ था ICMR से, एक इंडिया डायबिटीज़ और एक नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे करके, उसमें अरुणाचल से थोड़ा डाटा मिला है और ये जान के हैरानी होगी, एक्चुअली नेशनल एवरेज से यहाँ पे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ज़्यादा दिखा रहा है। तो नेशनल एवरेज से तो उस पर अभी बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मुश्किल होगा, क्योंकि और थोड़ा हम लोग को डाटा चाहिए जिससे हम लोग उसको अच्छा से इंटरप्रेट कर पाएँ। लेकिन यस, गवर्नमेंट कर रही है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड NCD, नॉन कम्युनिकल डिजीज़ डिपार्टमेंट एक है जो ये सब अवेयरनेस को लेके कंडक्ट करती है। बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं सर आपसे जानना चाहिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो है, खास करके जो हमारा फीमेल लुक में कितना अटैक होता है इसका, तो उसका मतलब मेल से ज़्यादा होता है ना कम होता है? अगर होता है तो रीजन क्या हो सकता है? मतलब जेंडर वाइज कुछ डिफरेंशिएट है क्या इस केसेस में? जैसे सर ने ये चीज़ को अभी आपको इन्यूमरेट किया था कि हार्ट अटैक का इंसिडेंस हमेशा मेल्स में ज़्यादा होता है। अच्छा। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यूजुअली फीमेल्स में कम रहता है, बट पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज जो है, यानी कि मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज माने जब मंथ होना बंद हो जाता है, उसके बाद उन लोगों में इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। बट स्टिल वी डोंट हैव ए वेरी कंक्रीट डाटा ऑन दैट। लेकिन जो हमारे यहाँ जो डाटा है, वो जो हम लोग का अपना एक्सपीरियंस है, फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मैन इट इज़ लेसर। बहुत कम है मेल से? बहुत कम तो नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली कम है, उसमें कम है। अच्छा, तो सर आप मैं ऐसे नॉर्मली हमारा हार्ट बीट को नॉर्मल हम चेक करना है अगर हम पर्सनली, तो लेमन बोल रहे कि आप नर्व्स को इसमें हाथ का थंब का जिस नीचे में दबाओ, उसमें पल्स को गिनती करो। तो अगर हम थोड़ा बीमार हुआ तो इस प्रकार से हम किस वजह से नॉर्मल का बीट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज? एक्चुअली जितना कम हो उतना अच्छा है। अच्छा, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज देखिए, हमारा जो बदन एक मशीन की तरह है और हार्ट एक मशीन की तरह पंप है। तो अब उसको अगर वो बहुत ज़्यादा धड़क लिया तो एक दिन जल्दी रुकेगा। तो बेस्ट ये है कि आप जितना कम से कम, तो जैसे एथलीट्स लोग में यूजुअली क्या होता है, स्पोर्ट पर्सन होता है, तो वो लोग का 40 to 60 रहता है बेसलाइन में भी। okay, मतलब ये लो है? हाँ, लो नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो हम लोग का यूजुअली मोर देन 50 to 60 में अगर आप अपना हार्ट बीट रख पाए तो बेस्ट है, बट विच इज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। बट it's very important कि at rest at least 100 cross ना हो any time if you are not sick। ओके। अगर 100 से ज्यादा है तो मींस आपको कुछ परेशानी शुरू हो रहा है, तो उसको थोड़ा चेक करवा लेना एट रेस्ट में। क्योंकि अगर आप चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, तो फिर 120 इवन अप टू 160-170 आपका हार्ट बीट जा सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा दाबू सर, ये जानना चाहेंगे आपसे, हम कुछ पता चल गया हार्ट बीट से मेरा थोड़ा हाई जा रहा है, मतलब नॉर्मल से अबव जा रहा है, इस प्रकार में क्या हम कौन सा डाइट जो मैंने कौन सा खान पान जो मेरे लिए अच्छा होगा, या तो कौन सा खान पान जो मेरे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है? स्मोकिंग, अल्कोहल। ओके, वो खान पान बहुत खराब जी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत बार जिनको जैसे सर ने बताया कि हार्ट अटैक से ज़्यादा हम लोगों में ब्रेन स्ट्रोक बहुत पाया गया। वेरी यंग पीपल आर हैविंग स्ट्रोक, इट्स अलार्मिंग एक्चुअली। तो जब उनमें एक हिस्ट्री होती है कि एक रात पहले खूब पार्टी किया तो वो लोग फिर अगले दिन उनको स्ट्रोक हुआ, या किसी का घर बनाया उसमें बहुत दारू पिया, सवेरे उसको स्ट्रोक हो गया, या फिर बेसिकली जो ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक जो हार्ट अटैक होता है, ये दोनों एक ही जो डिजीज़ के दो अलग अलग स्पेक्ट्रम है। अगर खून का पाइप दिमाग में ब्लॉक हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट में ब्लॉक हो गया तो ये हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया, एग्जैक्टली। सो जो अल्कोहल इंटेक कम करेंगे, स्मोकिंग कम करेंगे, और इफ पॉसिबल जो आई थिंक प्रैक्टिकली बहुत फिजिबल नहीं है, स्ट्रेस या हाँ, तो अगर आप स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं तो वो आपके लिए रहता है। बात अगर ये है कि जैसे बेनिफिट में क्या रहेगा बोलने से, गुड हैबिट्स लाइक मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, है ना, और अच्छे चीज़ों में माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट ये है अवॉइडेंस ऑफ ड्रग्स। ड्रग एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रेसिपिटेट करता है। तो
ये मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शन जो है, दिस ड्रग एडिक्शन से होता ये है कि जैसे सर ने बताया, हम लोगों में 2 करंट चलता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव करंट। ड्रग एडिक्शन में पॉजिटिव करंट का जो फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। जब पॉजिटिव करंट का फ्लो ज़्यादा रहता है तो वो हार्ट बीट को बढ़ा देता है। अच्छा। और हार्ट बीट को जैसे ही बढ़ाता है तो हम लोग के बॉडी के रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई। एग्जैक्टली। डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया तो आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो ये सब मतलब दीस आर कॉमन थिंग्स जो है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये स्ट्रेस को लेके अभी बहुत सारा स्टडीज आ रहा है, तो इन्होंने मेडिटेशन और योगा के बारे में बता दिया। ओके। इस चैनल के ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ गोइंग टू कम इनटू मेडिकल थेरेपी वेरी वेरी सून। क्योंकि अभी ये देखा गया है, बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश हो, आप लोग को जान के हैरानी होगी कि देयर इज़ म्यूटेशन करा देता है प्रॉपरली मेडिटेशन और वो कराएं तो। और DRDO के साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स का भी हुआ है। इवन हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिर भी ये देखा गया इवन विदाउट मेडिकेशन बहुत सारे आपके जो खून का पाइप जो ब्लॉक था वो भी खुल रहे हैं, क्योंकि दे डिड मेडिटेशन प्रॉपरली, दे फॉलोड अ प्रॉपर डाइट और उन्होंने उस पर डिसिप्लिन मेंटेन किया। तो ज़्यादातर लोगों को डिसिप्लिन में आके प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि दवा भी आप ठीक से नहीं खाते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं। यहाँ तो बहुत कॉमन है, जो नॉन अडेरेंस नॉन कंप्लाइंट की बात सर ने की, तो इस पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी आपको बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि दवा खाया छोड़ दिया नहीं दिखाया, ऐसा नहीं चलेगा। और मेडिटेशन एंड योगा आई थिंक वेरी सुन दे विल कम इनटू मेडिकल लिटरेचर, क्योंकि उनका बहुत अच्छा सपोर्टिव एविडेंस आ रहा है अभी। सर आपसे और जानना चाहिए, हम ऐसे लेमैन हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा हार्ट ठीक ठाक है, या हम Exactly. मूवमेंट से पता चलने ना, मैं कान पान हम जैसे टेक करता है उसी से पता चले, किस वजह से हम पता चल सकते सबसे हैं? पहले तो आपको ये जानना, अगर आपको बैठे बैठे मीन्स एट रेस्ट कोई सिम्टम नहीं है, जैसे कि इन्होंने बताया चेस्ट पेन, दिल का धड़कना, चक्कर वक्कर, तो यू आर क्वाइट सेफ। सेकेंड, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं या जल्दी जल्दी चलते हैं, या आपको कोई सांस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद सोचो आपको पहले दिक्कत आती थी व्हेन आप जब काफ़ी यंग थे, तो अभी उस डिस्टेंस तक भी आप आराम से चल रहे, उसके बाद ही आपको दिक्कत आता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको। एंड अगर आप फिजिकली एक्टिव थे, आप बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि छाती में कोई दर्द नहीं है, आराम से खेल कूद लेते हैं, थोड़े खेलने के बाद थकना है वो तो मुनासिब है, मुनासिब, ठीक है। उसके बाद अगर आप डाइट अच्छा पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, अल्कोहल सिगरेट और मीट कंजम्पशन कम करेंगे, तो आई थिंक यू आर क्वाइट सेफ। वेरी नाइस। अच्छा सर आपसे जानना चाहिए कि हमारा, क्या हम बिना दिल से भी जिंदा रह सकता है क्या, कि साइंटिफिकली आप लोग कुछ फिट कर देता है, वो किस वजह से करता है? नहीं, अगर आप बॉडी के फंक्शंस को देखें, हम लोग का जो हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, तो दिल का जो काम होता है वो ब्लड को पंप करना रहता है। एग्जैक्टली। तो दिल जस्ट ब्लड को पंप नहीं करता, उसका रैशनल ये रहता है कि जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, और उस वही ऑक्सीजन जो होता है पूरे शरीर को ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपके पास दिल नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो मतलब एज सिंपल एज दैट। कुछ लोगों में आर्टिफिशियल हार्ट का कॉन्सेप्ट आया है। हाँ, वो मैं एक्चुअली वही जानना चाह रहा था। आर्टिफिशियल हार्ट क्या रहता है कि जो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी तक अरुणाचल में जो हार्ट फेलियर जो है, यानी कि जो सांस लेने में जो तकलीफ बताता है, उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, जिसका एक कारण हार्ट अटैक होता है। लेकिन हार्ट अटैक सिर्फ उसका एक कारण नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं हार्ट फेलियर के। वाल्व खराब होना, दिल बड़ा हो जाना, दिल का रिदम डिस्टर्बेंस होना, बहुत हाई प्रेशर होना, किडनी खराब होना, तो ये सब कारण से हार्ट जो रहता है, तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो अगर आपका किसी का हार्ट फेलियर होता है और जिसका हार्ट बहुत ख़राब है, और उन लोगों में आपने दवाई ट्राई किया, सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी अगर पेशेंट का सांस में आराम नहीं होता है, तो उन लोगों में आर्टिफिशियल हार्ट जो रहता है, जिसको हम लोग, उसके भी बहुत सारे टायर्स होते हैं, वो कहते हैं, जो आई थिंक सर इंडिया में इट्स ए न्यूअर कॉन्सेप्ट, राइट?
इट इज़ नॉट ए वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत है, तो लेकिन हम लोग के यहाँ पे इंडियन सेटअप पे इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो है। अच्छा, बहुत न्यू कंसेप्ट हमारे इधर हार्ट में, लेकिन उसका जरिए भी कुछ लॉन्ग जी सकता है। Yes. तो दर्शकों, समय नहीं होने का कारण से आप सभी को बहुत कुछ बताने का तो है, नहीं बता पाया। तो सर, आप दोनों आया स्टूडियो में और हमारे जितना दर्शक है अच्छी अच्छी बातें बता, बहुत ही सीख दिया। इसी के लिए आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगी कि जितना बताया उसको मेंटेन कीजिए। उसी के साथ ही मैं मिर्जा गाँव में आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।